लोग मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं, मंदिर में जाके भगवान का भजन करते हैं और घर में माता पिता को पानी तक नहीं देते। तो क्या भगवान मिल जाएंगे क्या? हाँ, भगवान मिलने वाले नहीं। घर में माँ मांग रही, बेटा पानी दे दे, नहीं मैं मंदिर जा रहा, पानी तो ले उठ के। घर पर बैठे भगवान को पानी नहीं देना जा रहा और बाहर के भगवान में खूब लोटा जल चढ़ा रहे। क्या होगा क्या ऐसा कुछ? नहीं। आजकल के कलयुग में बेटा लोग क्या करते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं। क्यों छोड़ते हो वृद्धाश्रम? जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने पाला पोसा, पेट फाड़ कर तुमको जन्म दिया, उसको तुम छोड़कर आ जाते हो। ये कहाँ का कार्य है? ये कहाँ का काम है? हम हाथ जोड़कर कहना चाहेंगे अपने माता पिता को मत छोड़ो, वृद्धाश्रम मत छोड़ो। मोरका के आसपास भी कई वृद्धाश्रम होंगे, इधर भी कहीं ना कोई होएगा, एक ना एक वृद्धाश्रम होगा जहाँ पे मैयाएं पड़ी रहती है, लोग छोड़कर आ जाते हैं। फिर भी माँ के मुख से कभी बद्दुआ नहीं निकलती। एक माँ ही एक ऐसी है, माँ ही एक दुनिया की एक ऐसी शक्ति है भैया कि माँ को चाहे कितना भी अशब्द बोल दो, लेकिन माँ के मुख से बेटे के लिए हमेशा दुआ ही निकला करती है। हमेशा दुआ निकलती है माँ के मुख से, और वही माँ को तुम छोड़कर आ जाते हो। ये क्या है? माँ का कर्जा कभी नहीं उतरता। एक बालक ने कहा, माँ मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा। तो कहा, तो मेरा कर्जा उतारेगा? ठीक है, मेरे पास एक बार सो जा, कर्जा उतर जाएगा। वो सोया, माँ ने उठाया, बेटा पानी ला कर दे। बेटा ने ठीक है, पानी लाने गया, पानी लाया, आधा गिलास पानी पी माँ ने, आधा गिलास बिस्तर पे फेंक दिया। उसने कहा बिस्तर पे क्यों फेंका? बेटे ने कहा बिस्तर पे क्यों फेंक दिया? तो माँ ने कहा कि बेटा गिर गया, सो जा। गीले में बेटा सो गया। 1-2 घंटे बाद फिर से उठाया और कहा कि बेटा एक गिलास पानी लेकर। उसने और मुंह थोड़ा सा टेढ़ा बनाया और पानी लाने गया। पानी लाया, आधा गिलास माँ ने पिया, फिर से फेंक दिया। अब उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने बड़ा अशब्द बोला और बोलने के बाद कहा, अरे माँ पागल हो गई है कि बार बार जब आँखें भारी हो जाती तब उठा देती है, गीले पे कैसे सोऊंगा? तो बेटा गलती से गिर गया, सो जा। गीले पे जैसे भारी आँख लगी ही थी कि माँ ने फिर से उठा दिया, माँ बेटा पानी लेकर आ। अब बेटे ने खूब सुनाया, माँ ने उठी, माँ ने जोर से एक चाटा मार के कहा, मैं तो बस पानी गिरा रही, लेकिन जब तू छोटा था तेरे मलमूत्र पे मैं सोया करती थी, बार बार उठाता तो तुझे खाना देती थी। क्या कभी मैंने मुंह टेढ़ा करा? मैंने हमेशा मुस्कुराहट के साथ मलमूत्र में, बदबू में मैं सोती रही और तुझको सूखे में सुलाया। इसलिए माँ का कर्जा कभी उतरा नहीं जा सकता। कई लोग होंगे यहाँ पर जिनके बचपन से ही माता पिता का सुख नहीं मिला, बचपन से ही माता पिता नहीं थे। वो क्या, जिनके पास माता पिता होते हैं ना, वो नहीं जानते कि माता पिता क्या होती है, और जिनके पास नहीं होते वो रोते हैं। यदि तुमको पता करना है ना माँ की महिमा क्या है, एक बार वृद्धाश्रम जाना है, पर एक बार अनाथ आश्रम जाना, और वहाँ के बालकों से कहना कि बेटा माँ क्या होती है, तो वो कहेगा कभी जिंदगी में किसी ने हाथ से नहीं खिलाया, हाथ से खिलाने वाली कभी नहीं मिली, उनके हाथ की रोटी कभी खाने नहीं मिली, उनके गोद में बैठने का कभी फल नहीं मिला, उनके आंचल से मुंह पोंछने का कभी फल नहीं मिला, कभी अवसर नहीं मिला। वो होती है माँ। एक बार अनाथ आश्रम में जाकर पूछना बेटों से कि तुम्हारी माँ नहीं है तो तुम्हारा जीवन कैसा है। और आजकल के लोगों के पास माँ है तो क्या करते हैं, पत्नी आ जाती है और माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। माँ की दुआ एक ऐसी है कि माँ के चरण छूकर कोई घर से निकलता है, चाहे उसका काल भी उसको लेने के लिए बैठा होगा ना, एक बार माँ के पैर छूकर कोई घर से निकलता है तो काल में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको वो हाथ लगा सके। माँ की दुआ है यह। माँ की दुआ। सूखे में जो तुम्हें सुलाए, खुद गीले में सोती है। माँ के जैसा नहीं है कोई, माँ तो माँ
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं जिसे दुख सुख कोई, अपना नहीं जिसे दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। माँ ये दुनिया तो वन है कांटों का, माँ ये दुनिया तो वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, माँ ममता की एक मूर्ति होती है, इसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं है। जिसके पास माँ है ना, वो समझ लेना चाहिए वो दुनिया का सबसे अमीर है, जिसके पास माँ है।
जिस माँ ने जन्म दिया पेट फाड़ कर, 9 महीने दर्द सहा, पाला पोसा, 5 साल तक नई साड़ी नहीं ली, लेकिन हर दिवाली को तुमको नए कपड़े लेकर दिए। घर का खाना बचा खाना वो खाती थी, लेकिन बाहर का खाना तुझे खिलाती थी। अच्छा खाना तुझे खिलाती थी, वो माँ है। भगवान कहते हैं ना कि मैं हर जगह नहीं आ सकता, इसलिए माँ को भेजा हूँ। इसी माँ को तुम समझ नहीं पाए। अभी अभी माँ तुम्हारे पास है तो तुम माँ की ममता नहीं समझ पाए। जब माँ नहीं होगी ना तब पता चलेगा माँ क्या है। खुद की खूबसूरती माँ ने नहीं देखी, लेकिन बेटे की खूबसूरती, बेटा अच्छा रहे। माँ खुद अनपढ़ बनी, बेटे को खूब पढ़ाया। माँ ने अपने सपने भुलाकर बेटे को सपने को साकार किया। इसी माँ को कहाँ छोड़ के आते हो? वृद्धाश्रम। हाथ जोड़कर हम कहना चाहेंगे कि तुम्हारे पास माँ है, सबसे अमीर आदमी तुम हो, और उसी माँ को तुम वृद्धाश्रम मत छोड़ना। कथा सुनी है, कोई जरूरत नहीं कथा को हृदय में उतारने की। कुछ शब्द उतारना, बस एक संदेश है हमारा, इसको उतार लिए तो समझ लेंगे कि भागवत करी थी मूर्खा में, कुछ ना कुछ हमने भी फल पाया। यदि तुम जितने भी युवक बैठे हुए हैं, जितने भी कथा को युवक सुन रहे हैं, उनको हाथ जोड़कर हम कहना चाहेंगे कि भैया छोटा भाई मानते हो तो एक बात अवश्य ध्यान रखना भागवत की, कि भगवान कृष्ण अपने आप को अभाग्यवान कहते हैं। मैं अभाग हूँ, मेरे में भाग्य नहीं है कि मैं अपनी सबसे अच्छी माँ यशोदा को छोड़ कर आ गया। भगवान कहते मेरी पूजा मत किया करो, मेरी पूजा मत करो तुम, मैं माँ को छोड़ा हुआ हूँ। मैंने माँ को छोड़ दिया तो मेरी पूजा मत किया करो। यशोदा मैंने क्या प्रेम नहीं किया भगवान से। भगवान को गले जैसे लगा लेती थी, जब भगवान 2 मिनट के भी दूर हो जाते थे। यशोदा मैया ने खुद अपने भोजन का ध्यान नहीं दिया, भगवान को दिन में 8 बार भोजन कराया। भगवान कहते मैं उस माँ को छोड़कर आ गया। बस इतना कहना चाहेंगे कि सभी से आप अपनी माँ को अपने हृदय से लगा कर रखना, कभी वृद्धाश्रम नहीं छोड़ना। यदि कथा सुनी है, फल चाहते हो, हमारी बात सुनना चाहते हो तो बात को मानना। हर कथा में कहते हैं, और यदि मूर्खा का एक व्यक्ति भी यदि सुधर गया, वैसे तो सब सुधरे हुए हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात कथा को YouTube चैनल संतवाणी चैनल के द्वारा श्रवण कर ली, बात सुनी, समझेंगे, उसने अपने हृदय में उतारा, माँ से प्रेम किया, माँ की सेवा करी, तो समझेंगे कथा हुई थी। ये संदेश हमने आपको बताए। कभी माँ को नहीं छोड़ना। बहनों, अपनी सुरक्षा खुद करो, अपने धर्म में रहकर अपने धर्म की रक्षा कीजिए, एकता से रहिए।